हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस डायरेक्शन एसके में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपके दो बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है हिंदी और सोशल साइंस का हो चुका है और ये आपका इंग्लिश का थर्ड जो पेपर 23 तारीख को है उसी की तैयारी को बेहतर करने के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर की सीरीज करवा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको 4 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप अपने इसी चैनल पर करवा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और ये हमारा 5वें नंबर का मॉडल पेपर है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पेपर को पहले 15 मिनट पढ़ना है ध्यान से और सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया है। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में हमारा डिस्क्रिप्टिव यानी राइटिंग, जिससे लिटरेचर, क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, एप्लीकेशन, एशे और पोएम, जो कि राइटिंग वाला सेक्शन होता है, वो पार्ट बी में होता है। और इसमें हमें ध्यान देना है कि पार्ट ए जो है वो हमें ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें हमें पेन से जो कि सर्कल करना होता है। पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला पार्ट का क्वेश्चन है पैसेज से। और पैसेज के आपको इसमें एक प्रोज का, एक पोएट्री का और एक नॉर्मल अनसीन पैसेज मिलेगा आपको, जिससे ढूंढ के आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं हम पैसेज को। बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने आपको हर एक मॉडल पेपर में बताया हुआ है कि हमें पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है और ना ही पैसेज की हमें हिंदी मीनिंग निकालनी है और ना ही उसको ज्यादा समझने की कोशिश करना है। हमें केवल क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हमें पैसेज में मिलेंगे और सेम टू सेम डिक्टो हमारा आंसर ऑप्शंस में मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अबाउट whom could प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कि प्रेमचंद जी ने जो है रिटायरमेंट के बाद किसके बारे में लिखना शुरू किया था। तो यहां पर लिखा है he was free man after all, now he could write novel and stories about his country and its people। अपने देश और अपने लोगों के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था अपने रिटायरमेंट के बाद। तो यहां पर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, whom did he hold responsible for the sin of women। जैसा कि इसमें देखा आपने sin of women, ये एक पैसेज में एक वर्ड मिलेगा, इसी में हमारा आंसर छिपा होगा। तो यहां देखते हैं he held society responsible for the sin of women। ये देखो मेरा sin of women, तो हमें कौन जिम्मेदार है? सोसाइटी। ऑप्शन देख लेंगे सोसाइटी कहां दिया गया है। ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हिट। ये हिट क्या होता है? आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा बहकाया है, थोड़ा सा उलझा दिया है। ये हाइड की सेकेंड फॉर्म हिट लिखी है। हाइड मतलब बच्चों कोई चीज छिपाना होता है, हाइड, हिड और हिडन ये होता है। तो हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट इंफिनिट की सेकेंड फॉर्म दी गई है हिड। इसका हमें अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब होता है विलोम। अपोजिट मतलब होता है विलोम। हिड मतलब कोई चीज हमें छुपानी है, उसको छुपा देते हैं। और इसका अपोजिट होगा किसी चीज को ओपन करना, निकाल कर रखना, डिस्क्लोज करना। तो अटैक मतलब तो होता है हमला करना, रिजाइन मतलब किसी पद से त्याग कर देना, रिवील मतलब होता है वही, रिवील मतलब ये होता है किसी चीज को ओपन करना, खोल कर रखना, किसी के सामने पेश करना। और हेल्ड मतलब किसी चीज को हम लोग, जैसे हम लोग कोई मीटिंग हेल्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रिवील्ड। तो बच्चों, आप लोग यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों का भी इसमें फायदा हो सके और वो लोग भी अपना बढ़िया से पेपर दे सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 4 से लेकर 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें एक सिलेक्ट करके इस आंसर में करना है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम कैसे इनमें सिलेक्ट करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो यहाँ पर एक मैं दो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बिफोर और आफ्टर के, जो कि लगभग 99% आपके हर एक पेपर में ये दो कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है और ध्यान से देखना है मैं जो बता रहा हूं। तो एक बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर और आफ्टर। यदि बिफोर के पहले हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है, तो बिफोर के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। और आफ्टर में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। आफ्टर में क्या हो जाता है इसका, आफ्टर में इसका उल्टा हो जाता है। आफ्टर में हम इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, आफ्टर में इधर हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है और इधर हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो ये दो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का 100% आपको ये पेपर में कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। तो आप लोग इसको याद रखना। तो हमारा है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब मैंने क्या बताया बिफोर वाले में, यदि आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होगी तो यहां पर क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि होती है अराइव्ड। क्या होता है कि उसके आने से पहले ही ट्रेन वहां से प्लेटफॉर्म से स्टेशन से जा चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे 5 नंबर है हमारा। इफ यू वांट फूड यू आर, आपको खाना कब आप खाना खाते हैं, जब आपको भूख लगती है कि बिना भूख के आपको लोग खाना खाते हैं, नहीं कोई नहीं खाता होगा बिना भूख के खाना। तो जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हैं। तो यहां पर है यदि आपको खाना चाहिए तो आपको कब खाना चाहिए, जब आप भूखे होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा हंग्री है, यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये हमें एक रीअरेंज करके दिया गया है, इसको हमें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस जिसको बन सके, जिससे हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन चुके। तो बच्चों इसमें आप याद रखना, इसमें भी लास्ट में दिया गया है क्वेश्चन मार्क। क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यानी क्वेश्चन मार्क जब दिया गया होगा तो हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो फॉर्मेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग यहां पर ध्यान देना। मैं आपको दो फॉर्मेट बताता हूं जिससे कि आप सेंटेंस को अरेंज करने में आसानी रहेगी आपको। तो क्या सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट एक ये होता है कि हमारा जो सेंटेंस है WH वर्ड से स्टार्ट होगा और दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। और WH वर्ड आपको क्या होते हैं, WH वर्ड हमारे जैसे कि who, what, when, how, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको WH वर्ड बोलते हैं। जो अगर इनसे वर्ड हमारा सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा इन वर्ड से तो इंट्रोगेटिव होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हमारा इंट्रोगेटिव होगा। तो क्वेश्चन हम इसको अरेंज करेंगे। तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। यदि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि रीअरेंज करने के लिए मैंने देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसको रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे हम देखेंगे। पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब, सब में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, डी नंबर में नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने कट कर दिया। अब देखते हैं आर के बाद है, आर के बाद हमारा वी आना चाहिए, यहाँ पर वी नहीं है, इसको भी कट कर दिया। यहाँ पर वी है, यहाँ वी है, वी के बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, गो। क्या है मेन वर्ब, गो। यहाँ पे टू नहीं होगा, प्रीपोजिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। तो देखा हम कैसे इसको बहुत आसानी से
थोड़ी सी ट्रिक लगा के हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया बिना चारों क्वेश्चन को पढ़े हुए। बस थोड़ा सा बेसिक हमने आगे आगे देखा और हमने इसको कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में हमारी कौन सी स्पेलिंग जो है कि गलत है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्लेम, बी नंबर क्लासिकल, सी नंबर असर्टेन और डी नंबर सोशलिस्ट। तो हमारा यहाँ पे एक्लेम, क्लासिकल, सोशलिस्ट ये स्पेलिंग हमारी सही है और हमें गलत स्पेलिंग ढूंढनी है। तो सी नंबर हमारी असर्टेन, ASCERTAIN, असर्टेन की स्पेलिंग गलत थी और ये स्पेलिंग एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है मंकीज वर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर। यहाँ पे हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी जिससे हमारा ये सेंटेंस बन सकेगा अच्छे से। तो जो बंदर थे वे जंप कर रहे थे एक डाल से दूसरी डाल पर। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जिस जगह को छोड़ते हैं और जिस जगह जाते हैं, तो जहां से हम जगह छोड़ के जाएंगे तो वहां पर फ्रॉम लगाएंगे और जिस जगह पे चल के जाएंगे वहां पर टू लगाएंगे। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है प्रीपोजिशन का है जो कि बनता है फ्रॉम और टू से। किससे बनता है? फ्रॉम और टू से। फ्रॉम और टू से बनता है, यानी हम इस जगह को छोड़कर जाएंगे और इस जगह पर रुक जाएंगे आके। तो यहां से छोड़ के यहां पहुंचे हैं तो यहां पर फ्रॉम लगेगा और जिस जगह पर हम जाएंगे वहां पर लगेगा टू। तो हमने क्या देखा? मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक डाल से दूसरी डाल पे जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर और 10 नंबर जो कि पैसेज से है। और मैंने आपको बताया है कि पैसेज में हमें पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले हमें देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या वर्ड दिए गए हैं, कैसे हम पैसेज से उसको टैकल करेंगे और कैसे उसको वहां से हम ढूंढ पाएंगे आंसर को। तो हमारा है सीगल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सजेस्ट दैट। कि क्या ऐसे उसको ऐसी क्या बात ऐसी उसने सोचा, क्या उसने इमेजिन किया खुद से और क्या खुद से बात की कि अब वह क्या नहीं कर सकता है। जो सीगल था तो अब उड़ नहीं सकता है, उसके पंख अब उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि अब मैं आगे उड़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम He felt certain that his wings would never support him. उसने सोचा, क्या सोचा कि अब उसके पंख, विंग्स मतलब क्या होता है? पंख, would never support him, support मतलब उसका साथ देना, यानी उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to a little hole under the ledge where he slept at night. जहां रात में रहता था, जहां रात में सोता था, तो वही वो अपना चला गया। अब समझ गया कि अब उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, अब वो उड़ नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? अब वह उड़ नहीं सकता है। तो ही वुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा है ही वुड कम डाउन इन इफ ही फ्लाइज, कि वह नीचे आ सकता है यदि वो उड़ेगा। या ऑप्शन नंबर बी हमारा है ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई एवर, कि वह कभी नहीं उड़ सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा ही वुड गो फार अवे, कि बहुत दूर तक जा सकता है उड़ के। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा है ही वुड बी एबल टू फ्लाई, कि वह उड़ने लायक है। तो नहीं, उसने देखा, उसने सोचा, क्या सोचा कि अब इसके पंख काम नहीं कर रहे हैं तो अब कभी नहीं उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है फेल टू मस्टर अप करेज मींस। ये एक फ्रेज दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। तो यहां पर देखेंगे फेल टू मस्टर अप करेज, इतने का वर्ड का मीनिंग पूछा गया है कि इसका मीनिंग एक वर्ड में क्या हो जाएगा। यदि जब आप हैरान होते हैं, परेशान होते हैं किसी चीज में, आप डिप्रेशन, टेंशन में होते हैं, तो आप उसमें बहुत अधिक चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं आप लोग। तो इस वर्ड का यही मीनिंग है कि जब आप किसी चीज से डिप्रेस्ड होंगे, परेशान होंगे, तो आप उसमें क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा है बिकेम करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहसी, आप बहुत बहादुर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बहादुर नहीं हो सकते हैं आप। साहसी मतलब हिम्मत जिसमें होती है उसको साहसी बोलते हैं। बिकम ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। और बिकम डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट। और बिकेम डिसहर्टेन, कि आप निराश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप? यदि आपको कोई चिंता होगी तो आप निराश होते हैं। हाँ, सब लोग निराश हो जाते हैं कि कोई चिंता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं नेवर इन हिज
यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड आएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसने अपने पूरे जीवन में, उसने अपने पूरे जितने दिन उसने अपनी नौकरी की पोस्टमैन, तब तक भी वह एड्रेस नहीं जान पाया वो। तो नेवर इन हिज, यहां पर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा, नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर, किसमें, अपने पूरे कैरियर में वो एड्रेस नहीं जान पाया, कैरियर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर है, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अपने बचपन के दौरान गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो बेकर अपना फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, एक फ्रेज बनता है कंपेनियन एंड गाइड का, यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाइड, GUIDE। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, सडनली वॉली, अचानक से वॉली क्या करती थी जब वह खुश होती थी, तो अचानक से ताली बजाती थी वॉली, जैसा आपने चैप्टर में पढ़ा है, क्या करती थी, क्लैप करती थी, क्लैप, ताली बजाना होता है क्लैप करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 एंड 15, ये हमारा पोएट्री से दिया गया पैसेज है, और ये हमारी एक प्रकार की पोएम ही दी जाती है, और इसी पोएम से हमें आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो बच्चों आप लोग को एक बात बता दूं कि पेपर में आपको 2 पोएम, कम से कम 2 पोएम तो याद करके जाना ही है, जिससे अगर आपने 2 पोएम याद करी हैं, क्योंकि पेपर में पोएम लिखने को जरूर आती है, और पोएम यदि आप सोचें कि पेपर में जैसे ये मिल गई हमें, इसको हम लिख दें, तो आपको साफ साफ वहां पे मेंशन किया गया होता है कि आपको जो पेपर में पोएम दी गई है उस पोएम को आपको बिल्कुल नहीं नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 2 पोएम याद करनी है, जिससे कि अगर एक पोएम बाय चांस पेपर में आ जाती है जो आपने लर्न की है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होगा, जो आपने दूसरी पोएम लर्न करी है उसको आप उसमें लिख सकते हैं। तो आप लोग ये याद रखना कि हमें पोएम कम से कम 2 पोएम 4-4 लाइन की जरूर याद करके जाना है पेपर में। तो आइए इसको देखते हैं, पोएम से क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे बिना पोएम को पढ़े हुए। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, व्हाट डज द पोएट स्कैर्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर, कि उसने पोएट जो थे उन्होंने क्या मेंशन किया है, क्या बोला है जब वो पत्र लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है। तो यहाँ पर स्कैर्सली मेंशन एक हमारा वर्ड है, उसको हम ध्यान देंगे, और हमारा पैसेज में भी यही वर्ड मिलेगा। तो आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वरंदा, कि मैं अंदर बैठा था दरवाजा खोल के, वरंदा का, वरंदा समझ रहे हैं, घर का एक पार्ट होता है वरंदा। राइटिंग लॉन्ग लेटर, लंबे लंबे पत्र लिख रहा था, इन विच आई स्कैर्सली मेंशन, ये देखो मिल गया स्कैर्सली मेंशन। ऐसे ही पेपर मैंने ढूंढना होता है, हमें इसकी मीनिंग नहीं निकालने की जरूरत होती कि हमें इसकी मीनिंग निकालना है, हमें इसकी हिंदी निकालने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे क्वेश्चन में और पैसेज में जो कि सेम होंगे, उसी से हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे, और बहुत जल्दी ऐसे में आपको बिना पैसेज को पढ़े, बिना टाइम वेस्ट किए हमें इससे आंसर मिल जाता है। तो स्कैर्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर, तो यहाँ पर लिखा है स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि जो डिपार्चर मतलब किसी चीज यहां से छोड़कर जाना, कहां से, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल तक का डिपार्चर, रास्ता उनको मेंशन किया उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 15 नंबर है, हाउ डज द स्मेल ऑफ लीफ एंड लिचन रीच इनटू द पोएट्स रूम, कि जो पोएट्स का कमरा था उसमें कैसे महक पहुंची थी पत्तियों की, कैसे पहुंची थी, लाइक अ बर्ड, जैसे चिड़िया, लाइक अ फ्लावर, फूलों की तरीके, लाइक अ नॉइस, नॉइस मतलब होता है तेज साउंड, क्या होता है, नॉइस मतलब होता है तेज साउंड, और वॉइस मतलब होता है धीरे सी आवाज, जैसे नॉर्मल एक हवा चलती है, धीमी धीमी सी हवा चलती है, वैसे हमारा ऑप्शन नंबर डी लाइक अ वॉइस, जैसे हम धीरे धीरे बोलते हैं, लाइक अ वॉइस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16, ये हमारे लिटरेचर बुक से दिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है, वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट एंड रेन कोट्स, कि ट्रिकी जो था वह अपने कोट और रेन कोट को कहां पर रखता था। जनरली आप लोग कहां रखते हैं, कहां रखते हैं आप लोग, ऑन इज बेड, बेड में फेंक देते हैं क्या, या ऑन इज चेयर, कि आया आए और कहीं से और कोट उतारा और चेयर में से
फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करते होंगे। ऑन हिज स्लीपिंग रूम, कि जहां पर सोते हैं वहां पे, नहीं ऐसा भी नहीं करते। इन वॉर्डरोब, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इन वॉर्डरोब। वॉर्डरोब बच्चों अलमीरा जैसे होती है ना, घर में अलमारी होती है, उसको वॉर्डरोब बोलते हैं, उस पे हम लोग अच्छे से अपना रख देते हैं। चलो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड एलिजाबेथ ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन से पेरिस वो क्या ले गया था, जो एलिजाबेथ था वो क्या ले गया था पेरिस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा अमेरिकन एसेंट, एक अमेरिकन एसेंट ले गया था वो अपने साथ। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वंडर अबाउट लंदन, कि जो ग्रिफिन था उसने कौन सा समय चूज किया था लंदन को घूमने का, तो उसने मिड ऑफ विंटर सीजन, एक सर्दी का मध्य का समय उसने सेलेक्ट किया था अपना लंदन जाने के लिए, और उसके लिए वह अनसुटेबल टाइम था, अनकंफर्टेबल टाइम था, वह उसमें कंफर्टेबल नहीं था, तो उसके लिए अनसुटेबल टाइम था, उसको सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसने सेलेक्ट कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो यहाँ इसका आंसर मैम फॉरेस्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, कि रामलाल जो भोली के फादर थे वो भोली के बारे में क्या चिंता करते थे, क्यों चिंतित रहते थे, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है भोली वाज बैड टेम्पर्ड, कि भोली का व्यवहार अच्छा नहीं था, या भोली वाज वेरी साई, भोली बहुत शर्मीली थी, या ऑप्शन नंबर सी भोली हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट, कि ना ही भोली सुंदर दिखती थी, अच्छी दिखती थी, और ना ही वह होशियार थी। ऑप्शन नंबर डी है भोली वाज टोटली इलिटरेट, कि भोली जो थी पूर्ण रूप से अनपढ़ थी, तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा भोली हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट भी हमारा देखो पैसेज से, हमने पूरे पेपर में 3 पैसेज देखे, यदि हम 3 पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा ये मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि पैसेज को पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और मेरी इस बात को आप लोग पेपर में जरूर याद रखना, अदरवाइज आप लोग कहेंगे सर पेपर मेरा छूट गया, ये रह गया, तो आप लोग ऐसे ही टाइम मैनेज करके पेपर में करना है। आइए क्वेश्चन, अब हम ग्रामर करेंगे। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये हमारे देखो बच्चों, 2 2 4 2 6 4 10, ये ग्रामर से हमारा 10 नंबर, जिसमें हमें बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं यदि आपने थोड़ी लापरवाही ग्रामर में कर दिया, क्योंकि देखो नॉर्मल सा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, पैसिवाइज हो गया, एक पंक्चुएशन हो गई और एक स्टोरी हो गया, ये हमारे ट्रांसलेशन 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें अगर हम थोड़ी सावधानी के साथ करेंगे तो हमारा एक भी मार्क्स एग्जामिनर नहीं काट पाएंगे। मार्क्स हमारे कहाँ करते हैं, मार्क्स हमारे करते हैं लिटरेचर पोर्शन में, एसे में, सेंट्रल आइडिया में, पैसेज में, और ऐसे एप्लीकेशन लिखने में, यहाँ पर हमारे एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं। यदि आप यहाँ पर सही करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आप लोग ध्यान से इन चीजों को करना और मेरे साथ देखो ध्यान से। तो द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, जो प्रिंसिपल थे टीचर से कहा, व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, कि आपने अपने बच्चों को मॉर्निंग में क्या पढ़ाया हुआ है या क्या पढ़ाया था। तो इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे। इंडायरेक्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। बट याद रखना कब लगाते हैं, जब हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्वेश्चन वर्ड ना दिया हो। ये दो बातें याद रखना कि अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखना, पेपर में जल्दीबाजी में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। अगर आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी, व्हाट भी लगा दिया, इफ वेदर भी लगा दिया, तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आप लोग जल्दबाजी में मत करना और इस बातों को याद रखना।
और सेड टू को चेंज करते हैं, सेड टू को आस्क्ड में, किसमें चेंज करते हैं, आस्क्ड में। इफ और वेदर हम बच्चों जब लगाते हैं जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर हम करेंगे द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे द प्रिंसिपल asked the teacher। अब कॉमन इनवर्टर कॉमा हटा के, हमारी आदत है इंट्रोगेटिव है तो हम इफ और वेदर लगा देंगे, तो नहीं, व्हाट दिया है, व्हाट। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इंट्रोगेटिव में नहीं बनाना है, हमें बनाना है असर्टिव सेंटेंस। क्या बनाना है, असर्टिव सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो व्हाट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, व्हाट के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। लेकिन सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। द टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हम टीचर हमारा कॉमन नाउन होता है, और टीचर को कोई तो लड़का मानता है, कोई लड़की मान लेता है। मैम भाई किसी की सर होते हैं, किसी की मैम होती है। तो हम यहाँ पर ही और सी दोनों लिख देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से पेपर में कर लेना, एक ही लिखना लेकिन अपने हिसाब से। अब यहाँ पर देखेंगे टेंस कौन सा है, तो टेंस हमारा डिड, और डिड किसकी हेल्पिंग वर्ड होती है, डिड हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट इंडायरेक्ट में किसमें चेंज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा जो टेंस होता है वो हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा टेंस होता है उसको चेंज करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में। और बच्चों पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये पेपर में याद नहीं आता है, तो आप लोग एक बार रूल्स जरूर रिवाइज कर लेना। तो पास्ट परफेक्ट की होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आता है डिड, क्या आता है, डिड। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आइए इसको करते हैं। तो व्हाट ही और सी, अब लगाएंगे हैड, क्या लगाएंगे, हैड, हैड टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब योर हमारा है पॉजिटिव, यू का पॉजिटिव होता है, तो हम और ही और सी का पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव क्या होता है ही और सी का, हिज, या ही का हो जाएगा हिज, टॉट हिज, और यदि किसी ने सी लगाया है तो यहां पर लगा देंगे हर। स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फुल स्टॉप भी ध्यान से लगा देना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अब अगर हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देंगे, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सही से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, तो हमारा एग्जामिनर कैसे नंबर देगा, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। यहां पर दिया गया है नेवर प्ले अ डर्टी गेम, कि हमें गंदा खेल कभी नहीं खेलना चाहिए। क्या नहीं खेलना चाहिए, हमें गंदा खेल कभी नहीं खेलना चाहिए, तो इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो नेवर प्ले अ डर्टी गेम, तो यहाँ पर देखेंगे ये डर्टी गेम हमारा है ऑब्जेक्ट, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और ये एक प्रकार का सजेशन दिया जा रहा है, ये भाई कोई सजेशन दे रहा है कि नेवर प्ले अ डर्टी गेम, हमें गंदा खेल कभी नहीं खेलना चाहिए, एक तरह की सलाह दी जा रही है। तो हम इसको शुड से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, शुड से। तो डर्टी गेम, ए डर्टी गेम A dirty game should never
बी प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं ना पैसिव बनाने में, बिल्कुल ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, ये सारे कहां पर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर्स डू नॉट कम लेट। प्रिया जो है डायरेक्टर है, प्रबंधक है एक इंग्लिश स्कूल की जो कि देहरादून में है, वो अपने टीचर से कह रही है कि प्लीज डू नॉट कम लेट, कि आपको देर से नहीं आना है, देर से नहीं आना है आप लोगों को, ये डायरेक्टर ने टीचर से कहा है। तो इसको हम पंक्चुएट करके करेंगे। तो यहां पर प्रिया, प्रिया हमारा प्रॉपर नाउन है और किसी का नाम है, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। किसमें लिखेंगे, इसको हम पहला लिखेंगे, प्रिया का पी कैपिटल बन जाएगा, प्रिया। अब जब बेटा किसी को, एक व्यक्ति को ही आगे किसी पद के लिए दिखाया गया हो तो हम उसके बाद लगाते हैं कॉमा। क्या लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं कॉमा। तो डायरेक्टर बताया गया है, प्रिया को ही बताया गया है, तो प्रिया के बाद लगा देंगे कॉमा, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल, ये स्कूल का नाम है, क्या है, तो इसको कैपिटल लेटर लिखेंगे, इंग्लिश स्कूल इन देहरादून। अब देहरादून भी सिटी का नाम है भाई, ये भी प्रॉपर है, देहरादून का डी कैपिटल, देहरादून। इसके बाद सेट टू लगा है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सेट टू लिखेंगे, सेट टू द टीचर्स, फिर इसके बाद कॉमा, इन्वर्टर कॉमा यहां पर लगेगा, डू नॉट, कॉमा इन्वर्टर कॉमा के बाद जो पहला लेटर आता है वह हमेशा कैपिटल बनता है, तो डी कैपिटल बनेगा डू का। नॉट कम लेट, डू नॉट कम लेट, फुल स्टॉप, इन्वर्टर कॉमा, क्लोज। ये हमारा पंक्चुएशन का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि ट्रांसलेशन का है, और बच्चों मैंने इसका ट्रांसलेशन आपको चैनल पे पहले से ही करवा दिया है, तो आप लोगों का इसका वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख लें। और हमारी प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि मेरे नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पे जाकर उसको देख लें और कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि पोयम, यहां पर देखो साफ साफ मेंशन किया गया है कि पोयम को जो पेपर में आती है उसको बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए लिखा हुआ है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, कि जो आपके सिलेबस में पोयम दी गई है उनमें से कोई एक पोयम 4 लाइन की हमें पेपर में लिखनी है। ये साफ साफ मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, कि आपको वही नहीं उठाया पेपर में जो दिया गया उसी को छाप दिया फटाक से, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इसमें साफ साफ एग्जामिनर ने लिख के दिया है कि डू नॉट कॉपी द लाइंस, कि आपको वो लाइंस बिल्कुल नहीं लिखनी है गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो कि क्वेश्चन पेपर में दी गई है, उनको नहीं याद। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको एटलीस्ट कम से कम तो पोयम 4 लाइन की जरूर याद करके पेपर में जाना है। और आप कोई भी 4 सेंटेंस आइडिया कम से कम तैयार कर लें, उनमें से आपको एक तो पक्का से पक्का मिल जाएगा। तो बस आज का मॉडल पेपर यहीं तक, तो बने रहें आप हमारे साथ। तो आपको आज का वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हम जब वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे आप टाइम से वीडियो को देख लें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।